प्राचीन भारतीय संस्कृति में मूर्तिकला का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह केवल कला की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि धर्म, दर्शन, सामाजिक जीवन और राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भी थी। भारतीय मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जिसमें समय के साथ निरंतर विकास और क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। मूर्तिकला के प्रारंभिक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इस काल की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा, नर्तकी तथा पत्थर से निर्मित पुरोहित राजा की मूर्ति तत्कालीन धातुकला, यथार्थवाद और सामाजिक संरचना को दर्शाती है। ये मूर्तियां आकार में छोटी किंतु कलात्मक दृष्टि से अत्यंत उन्नत थीं। वैदिक काल में मूर्ति पूजा के प्रत्यक्ष प्रमाण सीमित हैं, क्योंकि उस समय यज्ञ और कर्मकांड प्रधान थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल में देवताओं की कल्पना और प्रतीकात्मक रूपों का विकास हुआ, जिसने आगे चलकर मूर्तिकला की समृद्ध परंपरा के लिए आधार तैयार किया। मौर्य काल में मूर्तिकला ने एक नया स्वरूप ग्रहण किया। इस काल की प्रमुख विशेषता पॉलिश किए गए पत्थर की मूर्तियां थीं। अशोक स्तंभों पर निर्मित सिंह शीर्ष, विशेष रूप से सारनाथ का सिंह स्तंभ, मौर्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। यक्षिनी की विशाल प्रतिमाएं लोकास्था और प्रकृति पूजा को प्रतिबिंबित करती हैं। मौर्योत्तर काल में गांधार और मथुरा कला शैलियां विकसित हुई। गांधार कला पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट था, जहां बुद्ध को मानव रूप में यथार्थवादी शैली में दर्शाया गया, जबकि मथुरा कला पूर्णतः भारतीय परंपरा पर आधारित थी, जिसमें आध्यात्मिकता और स्वदेशी सौंदर्यबोध की प्रधानता रही। गुप्त काल में मूर्तिकला अपने उत्कर्ष पर पहुंची और इसे भारतीय मूर्तिकला का स्वर्ण युग कहा गया। दक्षिण भारत में चोल काल की कांस्य मूर्तिकला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नटराज की कांस्य प्रतिमा गति, संतुलन और दार्शनिक अर्थ का उत्कृष्ट उदाहरण है। समग्र रूप से भारतीय मूर्तिकला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और सौंदर्य चेतना की जीवंत अभिव्यक्ति भी है।